वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज इंशाअल्लाह हम सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 47 और 48 का तर्जुमा व तफसीर पढ़ने सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तकूनू कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन व रियाअन नासी व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल्लाहु बिमा यअमलूना मुहीत। तर्जुमा कंज़ुल इरफ़ान और उन लोगों की तर्जुमा कंज़ुल इरफ़ान और उन लोगों की जैसा ना होना जो अपने घरों से उतरते हुए और लोगों को दिखाते हुए निकले और वो अल्लाह के रास्ते से रोक रहे थे और अल्लाह ताला उनके तमाम अमाल को घेरे हुए है। वला तकूनू कल्लज़ीना और उन लोगों जैसा ना होना। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है कि ये आयत उन कुफ़ार कुरैश के बारे में नाजिल हुई जो बदर में बहुत उतराते और तकब्बुर करते हुए आए थे। जब ये लोग नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के बारे में जब दुआ की, या रब ये कुरैश आ गए हैं, तकब्बुर और गुरूर में सरशार और जंग के लिए तैयार हैं, तेरे रसूल को जुटलाते हैं, या रब अब वो मदद इनायत हो जिसका तूने हमसे वादा किया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया कि जब अबू सुफियान ने देखा कि काफ़िले को कोई ख़तरा नहीं रहा तो उन्होंने कुरैश के पास पैगाम भेजा कि तुम काफ़िले की मदद के लिए आए थे, अब इसके लिए कोई ख़तरा नहीं है, लिहाजा वापस चले जाओ। अब अबू जहल जो था ये अबू सुफियान की मदद के लिए आया था, तो उसने कहा था कि अब हमें कोई भी ख़तरा नहीं है, अभी आप वापस चले जाएं। इस पर अबू जहल ने कहा कि खुदा की कसम हम वापस ना होंगे यहाँ तक कि हम बदर में उतरें, 3 दिन क़याम करें, ऊँट ज़बह करें, बहुत से खाने पकाएं, शराबें पिएँ, कनीज़ों का गाना बजाएं, अरब में हमारी शोहरत हो और हमारी हैबत हमेशा बाकी रहे। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। जब वो बदर में पहुँचे तो शराब की जाम की जगह उन्हें सागरे मौत पीना पड़ा, कनीज़ों की साज़ों की जगह रोने वालियाँ उन्हें रोईं और ऊँट ज़बह करने की जगह उनकी अपनी ही गर्दनें कट गईं। अल्लाह ताला इस आयत में मुमिनीन को हुक्म इरशाद फरमा रहा है कि वो इस वाक़ये से इबरत हासिल करें और समझ लें कि फ़ख्र और रिया और गुरूर और तकब्बुर का अंजाम इंतहाई ख़राब है कि बंदे को इखलास और अल्लाह ताला के और उसके रसूल की इताअत करनी चाहिए कि तकब्बुर और गुरूर जो होता है ये इंसान को गिरा देता है। अबू जहल ने भी बदर में आकर तकब्बुर किया था नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का करना ऐसा हुआ कि 313 के हाथों से जो है 1000 कुफार मारे गए। तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू को तकब्बुर पसंद नहीं है, मुतकब्बिर ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। बंदे को चाहिए कि अपने रब तबारक व तआला की बारगाह में आजिज़ी करे। व इज़ ज़य्यन लहुमुश्शैतानु अअमालहुम व क़ाल ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नासी व इन्नी जारुल लकुम फलम्मा तराअतिल फ़िअतानि नक़सा अला अक़िबैहि व क़ाल इन्नी बरीउम मिनकुम इन्नी अरा मा ला तरौना इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। तर्जुमा कंज़ुल इरफ़ान। और याद करो जब शैतान ने उनकी निगाहों में उनके अमाल खूबसूरत करके दिखाए और शैतान ने कहा आज लोगों में से कोई तुम पर गालिब आने वाला नहीं और बेशक मैं तुम्हारा मददगार हूँ। फिर जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो शैतान उल्टे पांव भागा और कहने लगा बेशक मैं तुम सबसे बेजार हूँ, मैं देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे, बेशक मैं अल्लाह से डरता और सख्त अल्लाह तबारक व तआला सज़ा देने वाला है। इस आयत में बयान किए गए वाक़ये का खुलासा ये है कि शैतान ने कुफ़ार की निगाहों में उनके अमाल खूबसूरत करके दिखाए और रसूलुल्लाह की अदालत और मुसलमानों की मुखालफत में जो कुछ उन्होंने किया था इस पर उनकी तारीफ़ें की। शैतान ने उनके अमाल उनको खूबसूरत करके दिखाए थे कि जो तुम बदर में कर रहे हो तुम अच्छा कर रहे हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ दुश्मनी कर रहे हो, मुसलमानों की मुखालफत कर रहे हो। इन्हें खबीस अमाल पर कायम रहने की शैतान ने मज़ीद जो है रुग़बत दिलाई। और जब कुरैश ने बदर में जाने पर इत्तिफ़ाक़ कर लिया तो उन्हें याद आया कि उनके और कबीला बनु बकर के दरमियान दुश्मनी है। मुमकिन था कि वो ये ख्याल करके वापस का इरादा करते, शैतान को मंजूर न था, इसलिए उसने ये फ़रेब किया कि वो बनी किनाना के सरदार सुराका बिन मालिक की खूबसूरत नमूदार हो और एक लश्कर और एक झंडा साथ लेकर मुशरिकीन से आ मिला और उनसे कहने लगा
میں تمہارا ذمہ دار ہوں۔ شیطان نے انسانی شکل اختیار کی اور کہا میں تمہارا ذمہ دار ہوں، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ جب مسلمان اور کفار کے دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور رسول اللہ نے ایک مشک خاک مشرکین کے منہ پر ماری تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، اور حضرت جبریل ابلیس لعین کی طرف بڑھے جو سراقہ کی شکل میں حارث بن ہشام کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ ابلیس ہاتھ چھڑا کر اپنے گروہ کے ساتھ وہاں سے بھاگ گیا۔ حارث پکارتا رہ گیا، سراقہ سراقہ، تم نے تو ہماری ضمانت دی تھی، اب کہاں جاتے ہو؟ ابلیس کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، امن کی جو ذمہ داری لی تھی اس سے سبق وروش کرتا ہوں، یعنی میں اس سے اب میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس پر حارث بن ہشام نے کہا ہم تیرے بھروسے پر آئے تھے، کیا تو ہمیں اس حالت میں رسوا کر کے جائے گا؟ کہنے لگا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ شیطان فرشتوں کو دیکھ رہا تھا کہ بدر کے اندر بہت زیادہ فرشتے آ گئے تھے، تو اس وجہ سے فرشتوں کو دیکھ کر وہ بھاگ گیا۔ بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے ہلاک نہ کر دے۔ جب کفار کو ہزیمت ہوئی اور وہ شکست کھا کر مکہ پہنچے تو انہوں نے یہ مشورہ کیا ہماری شکست و ہزیمت کی وجہ سے سراقہ، ہماری شکست کی جو وجہ ہے وہ سراقہ بنا ہے۔ سراقہ کو جب خبر پہنچی تو اسے بہت حیرت ہوئی اور اس نے کہا یہ لوگ کیا کہتے ہیں، مجھے تو ان کے آنے کی خبر اور نہ قریش کے جانے کی خبر ہے۔ شیطان نے سراقہ بن حارث بن سراقہ کی شکل جب اختیار کی تھی، جب اس بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ تو نے تو بدر کے اندر اپنا حوالہ دیا تھا کفار کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس نے کہا تو مجھے تو اس کا کوئی علم ہی نہیں ہے کہ کفار کب بدر کے اندر گئے ہیں، کب ان کی جنگ ہوئی ہے، اور فلاں فلاں روز تو ہمارے پاس انہوں نے کہا تو آیا تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ یہ غلط ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ حارث بن سراقہ کی شکل میں شیطان ان کے پاس آیا تھا جس نے ان کے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا تھا اور ان کو شکست دلوائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔